नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दरोगा जी में। मैं हूं आपका हिमांशु। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत का भूगोल, जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना वाले सर रोशन आनंद जी का था, जिसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन हुए थे। आज हम लोग 51 से 100 देखेंगे। पिछले वीडियो में जो 50वां प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर अभी बताया जाएगा। प्रश्न ये था कि भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है। तो इसका सही आंसर है सी, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, बिहार। सही आंसर है बिहार। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है। इसका सही आंसर है ए, 3488 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। सही आंसर है डी, ऐसे 4 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है। सही आंसर है सभी, ये सभी राज्य चीन के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है। सही आंसर है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। इसका सही आंसर है बी, 3323 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। 4, 3, 2, 5। टोटल ऐसे 3 राज्य हैं। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी, ये सभी राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, अंडमान। इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। इसका सही आंसर है 1751 किलोमीटर। ऑप्शन इज सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है ऐसे 5 राज्य हैं। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है 1643 किलोमीटर। ऑप्शन इज बी।
66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सभी। इसका आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 699 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? सही आंसर है ऑप्शन ए 106 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 70, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? सही आंसर है 5। 71, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? सही आंसर है ए 4। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? सही आंसर है 4। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? सही आंसर है 3। भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? सही आंसर है बी। ये भी रिपीटेड है, सही आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उपर्युक्त सभी। एंड द आंसर इज उपर्युक्त सभी। 77 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई क्या है? भारत के जो प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है वो है 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील। आंसर इज बी। प्रश्न संख्या 78 है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल, भारत का जो संलग्न क्षेत्र मंडल है वो है 24 समुद्री मील। ऑप्शन इज ए। 79, भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 200 समुद्री मील यानी जो 200 नॉटिकल मील। प्रश्न संख्या 80 है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है वो चेन्नई से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान, आप सभी को पता ही होगा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ऑप्शन नंबर ए 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोहिमा के कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान जहाँ पर जाना है वहाँ से मिलाकर भारत के अंतर्गत कम से कम कितने राज्यों के से गुजरना होगा? ऐसे में आपको 7 राज्यों से गुजरना होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये प्रश्न मैंने कल भी बताया था कि संपूर्ण जहाँ पर आ जाए वहाँ 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या परवर्ती सीमा का? इसका सही आंसर है अध्यारोपित सीमा का, अर्थात
दो देशों के बीच किसी अन्य देश का मिलकर सीमा का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी दिल्ली के अंतर्गत एनसीआर, आप लोगों को पता ही होगा, एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा आते हैं, राजस्थान के भी भाग आते हैं, उत्तर प्रदेश के भी भाग आते हैं, किंतु पंजाब के भाग नहीं आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? यानी सही को चुनना है। देखते हैं। एक, भारत विश्व का 5वां देश है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग अधिकृत करता है, बिल्कुल सही है ये। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, बिल्कुल नहीं। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। कौन कौन सा सही है? 2 और 4। नीचे सही होगा 2 और 4, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.5% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 17% है, या 18% है, या 28%? सही आंसर है 17%। लगभग में 17.5% है, आप 17% ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिए। सही आंसर है बी, 6.5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य को चुनना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, क्या ऐसा है? बिल्कुल हाँ, सही है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। जी हाँ, वर्तमान का नहीं, ये पहले का। वर्तमान में भारत पहला देश है जनसंख्या के मामले में। तीसरा देखते हैं, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखते हैं, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। जी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? यानी सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो निम्न राज्यों में से किस एक से भी गुजरती है? ऑप्शन को ध्यान से देखें। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर? इसका सही आंसर है जैसलमेर, बी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो कर्क रेखा से जो गुजरते हैं वो हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। आंसर इज ए। नेक्स्ट है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर है बी, 8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है गांधीनगर। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा से निकट है? इसका आंसर होगा कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है
वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि कर्क रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन रिलेटेड है ये। इसका सही आंसर है जबलपुर ए। और आज का ये आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। आपके ऑप्शन माही, चंबल, नर्मदा। इसका सही आंसर है ए माही। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।